लंच टाइम में आज शुरुआत हौसले की उड़ान के साथ करेंगे। दरअसल वो उड़ान जो आसमान में नारी शक्ति का एक प्रमाण सा बन गई है। बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला पायलट शिवांगी सिंह की। हाल ही में फ्रांस में हुए ओरियन युद्धाभ्यास में शिवांगी ने हिंद के वायु पराक्रम का प्रदर्शन किया है। उनकी यही जांबाजी देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। पायलट है तो पुरुष और फ्लाइट अटेंडेंट है तो महिला, ये सोच अब बीते जमाने की हो चली है। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने ये सारी धारणाएं तोड़ दी हैं। आज उनके नाम राफेल जैसे लड़ाकू और अत्याधुनिक विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का तमगा हासिल है। भले ही राफेल पायलट के लिए चयन प्रक्रिया बेहद हार्ड है, लेकिन जोश और हिम्मत की मिसाल शिवांगी ने इन तमाम चुनौतियों का सामना कर इस मुकाम को हासिल भी किया। शिवांगी सिंह को भारतीय वायुसेना में एक ट्रेल ब्लेजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। वो हाल ही में फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए तैयार इंडियन एयरफोर्स टीम का हिस्सा भी रही। इस युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो देश ने भी भाग लिया। जहां भारत ने देश के बाहर पहली बार अपने राफेल विमान भेजे। बेशक शिवांगी के लिए ये मौका राफेल जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने में अपने कौशल का प्रदर्शन कर इतिहास में अपनी जगह को और मजबूत करने जैसा था। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे एयरक्राफ्ट को बहुत ही अलग अलग रोल्स में एम्प्लॉय किया गया एंड हमें बहुत चीजें सीखने को मिली हैं। हम उस चीज को अपनी कंट्री में भी यूज करेंगे एंड वी विल बी द बेस्ट। मैं बहुत लकी फील करूंगी कि मुझे ये एक्सपीरियंस मिला एंड वर्क कल्चर में एवरीथिंग इज सेम। कोई डिफरेंस नहीं है कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा अनुभव है कि मैं एक इतने एडवांस लड़ाकू विमान को उड़ा रही हूँ। दुनिया के मौजूदा हालात, चीन के साथ सीमा पर ताल्लुकात, इन सब माहौल के बीच राफेल को उड़ाने की चुनौतियों पर शिवांगी का ये सधा अंदाज आपको यकीनन जोश और उम्मीद से भर देगा। हमारी चुनौती एयरक्राफ्ट से ही रिलेटेड है और एयरक्राफ्ट वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से ही हम अभी भी वहाँ पे हैं एंड हम सारे एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे हैं। वाराणसी शहर के फुलवरिया गांव की रहने वाली शिवांगी सिंह बचपन से ही आसमान में उड़ना चाहती थी। सो उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, 12वीं क्लास में अव्वल आई और इसके बाद शिवांगी जैसे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चली। 2015 में शिवांगी ने वायुसेना की परीक्षा पास की और 1.5 साल की ट्रेनिंग ली। 2017 में शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। उनके असाधारण कौशल और प्रतिभा ने उन्हें भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में कमीशन दिलाया। इसके बाद शिवांगी ने MiG-21 बाइसन विमान भी उड़ाया और अब शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हुई हैं। कहते हैं कि उड़ान वही भरते हैं जो ऊंचा उड़ने का ख्वाब देखते हैं। बस फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह उस ऊंची उड़ान वाले सपने को ही हकीकत में बदलती चली जा रही है। न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेश में भी, जहां पर पहली बार रफाल लड़ाकू विमान ने फ्रांस में हुए कई देशों के युद्धाभ्यास के दौरान वहां हिस्सा लिया। और इस वक्त जब रूस यूक्रेन युद्ध जैसे हालात हैं, लद्दाख में चीन के साथ जिस तरह का तनाव है, इस बीच शिवांगी सिंह जैसी महिला पायलट भी पुरुष पायलट के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर अपनी काबिलियत को दिखा रही हैं। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह की ये उपलब्धि हिंदुस्तान की दूसरी युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो आसमान की अनंत ऊंचाई को छू लेने की ख्वाहिश रखती हैं। अंबाला से मनजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना ने पराक्रम और शौर्य का एक और कीर्तिमान रच दिया। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के फाइटर जेट की लैंडिंग करा गई। सैन्य ताकत के लिहाज से ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब जंग के हालात में भी हमारे फाइटर जेट रात के अंधेरे में भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर पाएंगे। इससे दुश्मन पर हमला करना, जासूसी करना आसान हो जाएगा।
रात के घने अंधेरे में आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे ताकतवर तस्वीर है। बुधवार की रात भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट की पहली बार लैंडिंग कराई गई। जब विक्रांत अरब सागर में अभियान पर था, इस सफल लैंडिंग के साथ ही भारतीय नौसेना ने एक और कीर्तिमान रच दिया। रात में सफल लैंडिंग का मतलब है कि युद्ध के समय आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते, बगैर वक्त गंवाए घातक हमला करते हैं। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट के अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कामोव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। लेकिन MiG-26K की ताकत सबसे ज्यादा है। इससे पहले फरवरी के महीने में भी मेड इन इंडिया LCA तेजस के साथ MiG-29K की आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन तब ये कमाल दिन के उजाले में हुआ था और अब महज 3 महीने बाद ही रात में लैंडिंग कर नौसेना ने अपनी मजबूत सैन्य क्षमता का सबूत पेश किया है। इससे जंग के दौरान हमारे फाइटर जेट रात में भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर पाएंगे। इससे दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ जासूसी करना भी आसान हो जाएगा। विक्रांत पर MiG-29K की लैंडिंग के बाद नौसैनिक ने फाइटर जेट को सही जगह पर पार्क होने का रास्ता दिखाया। MiG-29K चौथे जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। हथियारों के साथ कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है। अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। ये विमान कई तरह की मिसाइलों और हथियारों से लैस है। इसमें नेविगेशन और लक्ष्य को भेदने की बेहतरीन क्षमता है। ये विमान गश्त लगाने के साथ साथ दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है और दुश्मन की हवाई गतिविधियों की टोह लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम है। MiG-29K जेट आईएनएस विक्रांत के फाइटर फ्लीट यानी लड़ाकू बेड़े का हिस्सा है। इन विमानों को करीब 1 दशक पहले भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 साल तक ये लड़ाकू विमान नेवी के लिए कारगर साबित होगा। इस फाइटर जेट पर हवा से शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये टीवी गाइडेड और लेजर गाइडेड बम से भी लैस होता है। भारतीय नौसेना के पास करीब 44 MiG-29K फाइटर जेट्स हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 12 MiG-29K विक्रांत पर तैनात रहेंगे। कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तैनात हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 26 राफेल की तैनाती भी होगी। विक्रांत पर 30 विमान, 18 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की तैनाती की क्षमता है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे ताकतवर युद्धपोत है, जिसे घातक हथियारों और लड़ाकू विमानों से लैस करने की तैयारी जारी है। विक्रांत पर MiG-29K की नाइट लैंडिंग इस युद्धपोत को अजय योद्धा बनाने की दिशा में उठाया गया एक और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जमीन से लेकर आसमान तक भारत स्वदेशी का दमखम दिखा रहा है। देश में ड्रोन क्रांति की शुरुआत तो हो ही चुकी है। बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां ड्रोन बना भी रही हैं। इसी कड़ी में एक निजी कंपनी ने एक ऐसा नैनो ड्रोन तैयार किया है, बनाया है, जो आतंकियों के खिलाफ अभियान से लेकर दुश्मन की जासूसी तक में अहम रोल अदा कर सकता है। ये ड्रोन खास तौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है और सेना ने इस नैनो ड्रोन को खरीदना शुरू भी कर दिया है। इमारत के अंदर चक्कर काट रहा ये ड्रोन है तो बेहद छोटा, लेकिन बड़े काम का है। आतंकी चाहे किसी इमारत में छिपे हों या लोगों को बंधक बनाए हुए हों, इस नैनो ड्रोन की मदद से लाइव तस्वीरें ली जा सकती हैं और आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सकता है। दावा है कि ये देश में बना अब तक का सबसे छोटा ड्रोन है, जिसे खास तौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है। देश का ये सबसे छोटा ड्रोन खास तौर पर डिफेंस के लिए तैयार किया गया है, सेना के लिए तैयार किया गया है। किसी बिल्डिंग में अगर टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो कितने टेररिस्ट अंदर हैं
क्या क्या हथियार उनके पास हैं, अगर होस्टेजेस हैं तो कितने होस्टेजेस हैं, किस कंडीशन में हैं, ये सब कुछ जानकारी के लिए आप किसी जवान को सीधे बिल्डिंग के अंदर नहीं भेज देते। उस कंडीशन में ये ड्रोन काम करेगा। इस ड्रोन का नाम रखा गया है दूत मार्क 1। दावा है कि इस ड्रोन को हैक नहीं किया जा सकता। इस ड्रोन का वजन महज 250 ग्राम है। ये ड्रोन 700 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 30 मिनट तक बगैर रुके उड़ान भर सकता है। -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक तापमान में भी काम करता है। ड्रोन से मिलने वाले आउटपुट को रियल टाइम में मल्टीपल लोकेशन और मल्टीपल स्क्रीन पर देख सकते हैं। – 2021 में मयंक प्रताप सिंह ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा में नैनो ड्रोन का स्टार्टअप शुरू किया। ये कंपनी नैनो ड्रोन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम कर रही है। मयंक का कहना है कि भारतीय सेना के साथ इस नैनो ड्रोन का सफल टेस्ट हो चुका है और सेना में इस ड्रोन की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने फरवरी 2022 से हमने काम करना शुरू किया कि इंडिया का पहला मेड इन इंडिया नैनो ड्रोन जो कि बिल्डिंग के अंदर जाके जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको लाइव अपडेट दे सके सर, और इसी डायरेक्शन में हमने काम करना शुरू किया। एंड 3-4 महीने बाद हमने इसका प्रोटोटाइप बनाया और इंडियन आर्मी के जो नॉर्दर्न कमांड में एक इवेंट होता है नॉर्टेक 2022 जो कि मई 2022 में उधमपुर में हुआ था कश्मीर में, उसमें हमने अपना जो प्रोटोटाइप है वो हमने डिस्प्ले किया था। वहां पे और भी जो डिफेंस जगत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ड्रोन बना रही हैं वो भी सारे लोग वहां पे थे। तो पहली बार हमने अपना जो इनोवेशन है, जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो वहां पे हमने शोकेस किया था। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, सबकी कंपनीज के पास बड़े बड़े ड्रोन्स रखे हुए थे। सर इसकी अभी हमारी कंट्री में थोड़ा सा वो है कि जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करने की थोड़ी सी हिचक है। दवाओं की होम डिलीवरी से लेकर सैन्य ऑपरेशंस में ड्रोन की भूमिका अहम हो चली है। भारतीय सेना बड़े पैमाने पर नैनो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। नैनो ड्रोन की मदद से न सिर्फ आतंकी वारदातों पर लगाम लगाई जा सकती है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों में चल रही गतिविधियों की सही और सटीक जानकारी भी हासिल की जा सकती है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता खीर भवानी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 28 मई से शुरू होने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद मंदिर का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। खीर भवानी को कश्मीरी पंडित अपनी कुल देवी मानते हैं। यही वजह है कि जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू होने वाले मेले में शामिल होने के लिए देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी पंडित गांदरबल चले आते हैं। देखिए खीर भवानी मेले की तैयारियों पे ये रिपोर्ट। वर्षों बाद कश्मीर घाटी शंख की पावन और विजय ध्वनि से गुंजायमान हुई है। वर्षों बाद माता खीर भवानी की घंटा घड़ियाल के साथ निर्मल आरती हुई है। हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगने वाले माता खीर भवानी मेले के लिए वर्षों बाद भव्य तैयारियां की गई हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद गांदरबल स्थित प्राचीन खीर भवानी मंदिर पहुंचे और ज्येष्ठ अष्टमी को लगने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने माता खीर भवानी की विधिवत पूजा अर्चना की और आरती उतारी। मंदिर के पुजारी ने तिलक लगाकर, माता की चुन्नी ओढ़ाकर और सिर पर भगवा साफा बांधकर उनका स्वागत किया। अभी हमारे गवर्नर साहब होके गए हैं यहाँ से, जम्मू कश्मीर के जो LG साहब हैं वो अभी माथा टेक कर गए हैं, माता को पूजा करके गए हैं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि माता के मेले में ये 2-4 दिन जो है ये मेला ही चलता रहेगा और मेले में बड़े भंडारे हैं, सब है, माता का जगराता है।
माता खीर भवानी को कश्मीरी पंडित अपनी कुल देवी मानते हैं। मान्यता है कि माता खीर भवानी का प्राकट्य ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। यही वजह है कि हर साल इसी तिथि पर यहाँ भव्य मेले की शुरुआत होती है, जो अगले 4 दिनों तक चलती है। इस मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माँ की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि कश्मीरियों पर आने वाले संकट का संकेत माता पानी का रंग बदल कर दे देती हैं। माता का इस बार बहुत धूमधाम से मेला मनाया जा रहा है। माता का जन्मदिन आ रहा है, माता का 28 मई को। अभी फुल तैयारियां चल रही हैं माता की। इस बार जो है माता बड़ी प्रसन्न है, खुश है। इस बार जो है माता का जल जो है ब्लू कलर का है। इस ब्लू कलर में भी माता का हर साल जब जन्मदिन आने लगता है तो पानी का रंग जो है वो नीला कर देती है। 90 के दशक में आतंकवाद और अलगाववाद का नामुराद दौर शुरू होने के बाद माता खीर भवानी के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कम होने लगी थी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद मंदिर की रौनक एक बार फिर लौटने लगी है। बोलिए माता खीर भवानी की जय। एक बार फिर यहाँ जयकारों की टंकार सुनाई देने लगी है। प्राणियों में सद्भावना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर में खीर भवानी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं, तो उधर देश और दुनिया के तमाम हिस्सों से माता के भक्त भी निकल पड़े हैं गांदरबल के लिए। इसी कड़ी में जम्मू से 125 बसों में सवार होकर एक बहुत बड़ा जत्था खीर भवानी के लिए रवाना भी हो चुका है। एक और कश्मीर में माता खीर भवानी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। दूसरी ओर जम्मू से 4000 श्रद्धालुओं का एक जत्था 125 बसों में सवार होकर गांदरबल के लिए निकल चुका है। ये लोग 28 मई को शुरू हो रहे खीर भवानी मेले में शामिल होकर अपनी कुलदेवी की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। वो हमारी मदर इंडिया है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। वो इष्ट देवी है हमारी, हम उसे कैसे छोड़ेंगे? वो हमें नहीं छोड़ती, हम उन्हें नहीं छोड़ते। हम हर साल जाते हैं और भगवान की दया से हर साल जाते रहेंगे आगे भी। बसों में सवार होकर माता खीर भवानी के दर्शन के लिए निकल पड़े श्रद्धालुओं का भक्ति भाव चरम पर है। ये लोग ढोल करताल के साथ लगातार माता की स्तुति कर रहे हैं। भजन कीर्तन के जरिए माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। माता खीर भवानी के रास्ते में श्रद्धालु बेखौफ होकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। उधर सरकार इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में कोई हीला हवाली के मोड में नहीं है। मेटल डिटेक्टर से बसों में रखे सामान की विधिवत चेकिंग की जा रही है। स्निफर डॉग की मदद से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अब दिन ब दिन पिछले 3 सालों से और ज्यादा इसमें ये बढ़ा कि जो गवर्नमेंट का इसमें योगदान अब रहा, गवर्नमेंट की जो वहाँ की तैयारी, गवर्नमेंट जितना वहाँ हालात अभी ग्राउंड लेवल पर ठीक करने की कोशिश हो रही है। जम्मू से माता खीर भवानी के दर्शन के लिए रवाना हुए 4000 श्रद्धालुओं के जत्थे में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें 1990 में हुई हैवानियत और दरिंदगी की वजह से कश्मीर छोड़ना पड़ा था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इन लोगों के मन में अब उम्मीद की किरण जगने लगी है। सरकार की ठोस पहल और माता खीर भवानी की कृपा से 33 साल बाद उनके मन में घर वापसी की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अबू धाबी में आज से आईफा अवार्ड्स की शुरुआत हो रही है। इन अवार्ड्स के लिए अबू धाबी में सितारों की महफिल सज चुकी है। कौन कौन पहुंच रहा है इस खास कार्यक्रम के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। अबू धाबी में लगा सितारों का मेला। आईफा अवार्ड्स के लिए सजी बॉलीवुड स्टार्स की महफिल। अबू धाबी में आज से शुरू हो रहा है आईफा अवार्ड्स 2023।
इस शानदार कार्यक्रम से पहले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्की कौशल, अभिषेक बच्चन और सलमान खान मौजूद थे। अभिनेत्री नोरा फतेही और रकुलप्रीत ने इस मंच की रौनक और बढ़ा दी। इस बार आईफा को बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल होस्ट कर रहे हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है टू आईफा अबू धाबी। लाइक वी जस्ट सॉ द वीडियो। दोनों के कमाल के सेंस ऑफ ह्यूमर की झलक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखी। आईफा रॉक्स के अवार्ड हम लोग ने बैक स्टेज दे दिए हैं, आईफा के भी अवार्ड दे दिए, आप लोग अभी सब घर जा सकते हैं। थैंक यू। अबू धाबी में इस साल का आईफा अवार्ड धमाकेदार होने वाला है। इस अवार्ड में सलमान अपने दबंग स्टाइल से दर्शकों का दिल जीतेंगे, तो नोरा फतेही और रकुलप्रीत के दिलकश अंदाज पर दर्शकों की नजरें टिक जाएंगी। आईफा अवार्ड्स के दूसरे दिन फराह खान राजकुमार राव के साथ अवार्ड फंक्शन को होस्ट करेंगी। उनके साथ फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम सितारे स्टेज पर दिखेंगे। आईफा अवार्ड्स की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्वे के एक डांस ग्रुप ने बॉलीवुड के गाने पर अपनी परफॉर्मेंस भी दी। इस परफॉर्मेंस में आईफा अवार्ड्स में होने वाले धमाल की एक झलक भी छिपी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर के अंदर जाना मुमकिन नहीं, लेकिन हैदराबाद का एक एक्वेरियम समंदर की दुनिया का दीदार जरूर करा सकता है। इस एक्वेरियम को एक टनल की शक्ल में बनाया गया है। क्या खास है इस एक्वेरियम में, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो ये अंडर वाटर टनल आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हैदराबाद में इन दिनों ये टनल एक्वेरियम सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस टनल में दाखिल होते ही आपको समंदर की दुनिया का एहसास होने लगता है। इस टनल में आपके और इन मछलियों के बीच सिर्फ एक कांच की दीवार का फासला होता है। यहाँ सिर के ऊपर से भी मछलियाँ तैरती हुई दिखाई देती हैं। इस टनल के अलावा कई दूसरे एक्वेरियम में भी मछलियों की खास वैरायटी देखने को मिलती है। हर क्वालिटी, ये अमेज़न समंदर जो होता है वहाँ पर वहाँ से जो इम्पोर्टेड फिशेस है इसके अंदर, जो हम लोग देख नहीं सकते, समंदर में जाके भी हम नहीं देख सकते मच्छियों को। तो ऐसा मौका हैदराबाद के लोगों को मिला है। समर हॉलीडेज है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मली हर समर में लगता है ये एग्जीबिशन की तरह, मगर ये साल जो है ये डिफरेंट है। फिशेस जो है डिफरेंट फिशेस है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, सी से है। इन दिनों बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टी के इन दिनों में तमाम माँ बाप अपने बच्चों को इस एक्वेरियम को दिखाने के लिए ला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप यूपी मूल के निवासी हैं, तो ये खबर आपके काम की है। 2021 से यूपी सरकार ऐसे छात्रों के लिए एक योजना चला रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके तहत यूपी के सभी जिलों में मुफ्त में कोचिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा दी जाती है। इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने वालों में से 13 छात्रों ने इस बार यूपीएससी में सफलता भी हासिल कर ली है। छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं, कमी होती है तो पैसे की, जिसकी वजह से वो अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं ले पाते या अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन हासिल नहीं कर पाते। इन्हीं समस्याओं का समाधान है यूपी सरकार की अभ्युदय योजना। आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों के लिए एक ऐसी संजीवनी जिसे पाकर इस साल 13 छात्रों ने पहली बार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। अभ्युदय योजना की सफलता सामने है। यूपीएससी क्रैक करने वाले 13 उम्मीदवारों में से एक हैं श्रीकेश राय, जिन्होंने इसी योजना का लाभ उठाकर सफलता पाई और 457वीं रैंक हासिल की।
अभ्युदय योजना ने हम लोगों ने इंटरव्यू प्रोग्राम मैंने अटेंड किया स्पेसिफिकली, जिसमें कि जैसे ये लोग क्या कराते हैं अभ्युदय योजना में कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जो हमारा मॉक इंटरव्यू लेते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आंसर्स करने हैं, किस तरीके से वेरियस इश्यूज को एनालाइज करना है। तो इन सब जो रोल्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा रोल रहता है। इसके अलावा अभ्युदय जो योजना है यूपी गवर्नमेंट की, वो बहुत एक अच्छी योजना है जो कि ओवरऑल सिविल सर्विसेज के पैकेज के रूप में एक चलाई जा रही है, जिसमें कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं या जो गरीब घर के बच्चे आते हैं उनको फ्री कोचिंग, रेजिडेंशियल कोचिंग हर डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के तहत प्रदेश के सभी जिलों में मुफ्त कोचिंग की इस योजना की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना प्रदेश के सैकड़ों छात्रों के लिए रामबाण साबित हुई है। 15,000 से ज्यादा छात्रों का अब तक भविष्य संवार चुकी ये योजना छात्रों और कामयाबी के बीच सेतु का काम कर रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपनी एक पहल को लेकर इन दिनों दिल्ली पुलिस सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल पुलिस ने स्कूली बच्चों की हिफाजत के लिए एक निर्भीक शिकायत पेटी नाम से सुविधा शुरू की है। ये शिकायत पेटी राजधानी के करीब 400 स्कूलों में लगाई गई है, जिसमें छात्र छात्राएं अपनी तकलीफ, अपनी शिकायतें लिखकर डाल सकते हैं। और अब दिल्ली पुलिस की इस मुहिम का असर भी दिखने लगा है। स्कूल हो या घर, या फिर स्कूल और घर के बीच का फासला, इस दौरान अगर किसी भी छात्र या छात्रा को किसी तरह की कोई परेशानी होती है, वो मुखर होकर खुद के जज्बात अपनों से बयान नहीं कर पाता, तो ऐसे में वो बेझिझक बगैर किसी डर के अपनी शिकायत इस निर्भीक शिकायत पेटी में डाल सकता है। दिल्ली पुलिस की इस मुहिम को छात्रों का साथ मिल रहा है। अच्छी बात है, अगर हमें कोई समस्या है तो हम उसमें डाल सकते हैं, उसमें अपना नाम भी नहीं आएगा और वो लोग उन्हें पता भी चल जाएगा कि क्या हो रहा है स्कूल में, क्या कमियां हैं। दरअसल हालिया हुई एक घटना से भी इस पहल की उपयोगिता को समझा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 9 मई को छावला इलाके के एक स्कूल में लगे शिकायत बॉक्स को खोला गया तो उसमें से 12 साल की एक बच्ची का शिकायत पत्र मिला। इस शिकायत पत्र में 12 साल की बच्ची ने लिखा कि अजय नाम के एक शख्स ने उसके साथ और उसकी 14 साल की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के जरिए बच्ची से संपर्क कर उसकी काउंसलिंग कराई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने छावला थाने में 354 आईपीसी और 8-12 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और जांच शुरू की। छावला के इस इलाके में आसपास ट्रैप लगा दिया गया, जहां पर बच्ची ने छेड़खानी होने की शिकायत बताई थी। फिर आरोपी अजय को गिरफ्तार किया गया। वैसे भी पुलिस स्टेशन जाना, खुद के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ बोलना बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता। ऐसे में निर्भीक शिकायत पेटी नाम का ये कंप्लेंट बॉक्स उनके बेहद काम आ रहा। स्कूल उनके लिए एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर है, ताकि उनको थाने वगैरह के लिए ना जाना पड़े और उस एटमॉस्फेयर में वो सेफली अपना जो बात है वो लिख कर डाल सकें। किसी को मिलकर बताने में हो सकता है उनको हेजिटेशन हो, बट बॉक्स में वो अपने कंप्लेंट को लिखकर डालने में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और एक तरीके से उनको विदाउट एनी फियर और विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन कि सबको पता चले कि भाई ये कुछ इस तरह का चीज़ कर रहे हैं, ये बॉक्स के थ्रू, निर्भीक बॉक्स के थ्रू अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। द्वारका में 411 स्कूल हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 401 स्कूलों में ये निर्भीक शिकायत पेटी लगाई है, जिसे हर हफ्ते महिला सिपाही खोलती हैं। लड़कियों के लिए ये बॉक्स संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन अगर लड़के भी किसी तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो या फिर अपने घर में हो, तो वो भी यहाँ पर इस बॉक्स में अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं। मकसद इन बॉक्सेस का यही है कि बच्चा चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में हो, या फिर स्कूल और घर के बीच का जो रास्ता है, सब जगह खुद को सेफ महसूस करे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाए। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।